हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंटों। आज आपको पता होगा आज 5 जून है और 5 जून को अपन वर्ल्ड में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको पता होगा कि पर्यावरण का कितना अपनी लाइफ में कितना महत्व है। इसलिए आज से ही संकल्प करो, वीडियो पूरा देखें और एक पेड़ अपन को लगाना है और पर्यावरण को, पेड़ों को बचाना है। क्योंकि पर्यावरण अच्छा रहेगा तो अपन को ऑक्सीजन हवा अच्छी मिलेगी, शरीर में ताजगी रहेगी। इसलिए पेड़ों को अपन को बचाना है। और कल अपन ने पढ़ा था अक्षांश स्थिति राजस्थान की, आज अपन पढ़ेंगे देशांतर स्थिति। और इसमें मैं आपको टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम क्या होता है, किस प्रकार टाइम निकालते हैं, सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है एक देशांतर रेखा पार करने में, ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। और आप लोगों से मैंने बार बार ये कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखो। क्योंकि कल आपने भास्कर में देखा होगा, एक पढ़ा है या देखा है, एक बताया रखा है कि कांस्टेबल की एग्ज़ाम जुलाई के अंतिम वीक में होंगी, ऐसा न्यूज़ आई है। तो अपन को मान लेते हैं भाई, तैयारी तो करनी है। तो इन वीडियो को, इन सब को देखते कांस्टेबल की तैयारी करो, या जो भी कोई एग्ज़ाम, पटवारी हुई, ग्राम सेवक हुई, जूनियर अकाउंटेंट हुई, RS हुई, रीट हुई, इनकी भी भर्ती आएगी। थोड़े दिन पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी रीट की एग्ज़ाम लूँगा। तो सिलेबस तो यही है, आप इनको पढ़ो, ढंग से बात वीडियो को देखो और लाइक भी करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों को बताओ। और जैसे ही अपनी ऑफ क्लासेस खुल जाती हैं तो अपना वापस ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, तो दोनों प्लेटफॉर्म आपके सामने। इसलिए आज आप देखते हैं देशांतर स्थिति। कल मैंने आपको ग्लोब बनाया था, आज वापस बना देता हूँ। ये देखो, ये अपनी है देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा। संतरा नहीं है, देशांतर रेखा है, ध्यान रखना। और संतरा भी ऐसी होती। देखो, ये अपनी देशांतर रेखा है। अब इन देशांतरों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। अब आपको जो मालूम होना चाहिए, देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को कहा जाता है गोरे। अपन ने बताया था अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को कहा जाता है कटिबंध, और अक्षांश व देशांतर रेखाओं दोनों के जो बीच के स्थान होता है उसे कहा जाता है गिरिड। क्या कहा जाता है? गिरिड। अब आपको देखो, देशांतर रेखाओं से जो छोटी घटनाएं वो दर्शाया जाए, जैसे समय की गणना किनके द्वारा होती है? देशांतर रेखाओं के द्वारा। दिन रात का बनना किसके द्वारा होती है? देशांतर रेखाओं। मौसम संबंधित परिवर्तन किसके द्वारा होता है? देशांतर रेखाओं के द्वारा। ये सभी पृथ्वी की दैनिक गति किसके द्वारा होती है? देशांतर रेखाओं के द्वारा। अब आपको बताएं, ये अपना सूर्य है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा 180 प्लस 180 बराबर कितनी? 360। कितनी? 360। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी? 360। अब देखो, सूर्य को एक देशांतर रेखा पार करने में लगता है 4 मिनट का समय। कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय। कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को एक देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट का समय। अब देखो, मैं आपको टाइम बताऊं, अपने घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट होती है? 60। देखो, 60 में किसका भाग देंगे? 4 का, क्योंकि सूर्य को एक देशांतर रेखा पार करने में कितना मिनट का समय लगा? 4 मिनट का। काटते हैं तो कितने हुई? 15। कितना हुआ? 15। कितने आए? 15। यानी एक घंटे में सूर्य कितनी देशांतर रेखा पार करेगा? 15। 2 घंटे में कितनी करेगा? 30। 4 घंटे में कितनी करेगा? 60। 8 घंटे में कितनी करेगा? 120। 16 घंटे में कितनी करेगा? 240।
32 घंटे होते नहीं है, तो 8 और 16 कितने होते हैं 24, और 120 और 240 कितने होते हैं 360। तो 24 घंटे में सूर्य कितनी देशांतर रेखा पार कर लेगा 360। 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30, 4 घंटे में 60, 8 घंटे में 120, 16 घंटे में 240 और 24 घंटे में 360। तो सूर्य 24 घंटे में कितनी देशांतर रेखा पार करेगा 360। मिटा दूं यहाँ तक, ठीक है। अब आपको देखो, अब अपन बात करते हैं राजस्थान। ये अपन ने बेसिक जानकारी लिया ग्लोब देशांतर के लिए। अब अपना ये राजस्थान, ये अपना राजस्थान बन गया। ये अपना राजस्थान बन गया। थोड़ा ये यहाँ पर है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, यूँ कर लो। ये अपना राजस्थान, ये वही पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम आया। ये रेखाएं अपनी क्या है देशांतर रेखा है। ये अपनी क्या है देशांतर रेखा। देखो कितने डिग्री से स्टार्ट होता है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। कौन सा देशांतर में पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान है। तो राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12। कौन सा अक्षांश उत्तरी अक्षांश। और देशांतर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। कौन सा है पूर्वी देशांतर। तो अब आपसे कोई पूछे राजस्थान कौन से अक्षांश देशांतर में स्थित है, तो अपन कहना उत्तर पूर्वी। कौन से अक्षांश देशांतर उत्तर पूर्वी। हाँ अब आप देखो आगे, ये देशांतर। अब सूर्य में से कहाँ उगता है पूर्व में। सूर्य में से कहाँ उगेगा यहाँ पूर्व में, ये सूर्य। अब आपको पता है पूर्व में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। पश्चिम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। पश्चिम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। तो अब सूर्य सबसे पहले कहाँ उगा धौलपुर में। कहाँ होगा धौलपुर में। अब राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर वो कितना है 8 डिग्री 47। कितना है 8 डिग्री 47। राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है 8 डिग्री 47। तो सूर्य को एक देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगता है 4 मिनट का। कितना समय लगता है 4 मिनट। कितना 4 मिनट। तो 8 को किससे गुणा करोगे 4 से, तो कितना हुआ 8 चौक 32। तो ये अपने पास क्या है मिनट। कितने मिनट आ गई 32। 4700 किससे गुणा करोगे 4 से, तो कितना है 7 चौक 28 और 16 और 2 18। कितने आए 188 सेकंड। कितने आए 188 सेकंड है। अब सेकंडों को मिनट बनाने के लिए किसका भाग देंगे अपन 60 का। किसका भाग देंगे 60 का। तो 60 का भाग दो 188 भाग 60 काटा पीटा तो 3.8। कितने मिनट आ गए अपने 3.8 मिनट। 3 मिनट 8 सेकंड। तो 32 ये 32 मिनट 32 प्लस 3.8 को जोड़ोगे अपन तो कितने आएंगे 35.8 यानी 35 मिनट और 8। तो अब राउंड फिगर में डाल लेते हैं 36 मिनट। कितने 36 मिनट। अगर सपोज करो धौलपुर में सूर्य कितने बजे उदय हुआ 5 बजे। कितने बजे उदय हुआ 5 बजे। तो जैसलमेर में सूर्य उदय होगा 5:35 बराबर लगभग 36 मिनट। कितना लेट उदय होगा लगभग 36 मिनट। कितना लेट होगा लगभग 36 मिनट। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ हुआ धौलपुर में। सबसे अंत में सूर्य उदय कहाँ हुआ जैसलमेर में। अब आपसे कोई पूछे एक सबसे पहले
या सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होगा? सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पे होगा? तो सूर्य अब कहाँ आ गया अस्त होने की समय? पश्चिम में। कहाँ आ गया? पश्चिम में। तो सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? धौलपुर में। कहाँ पर होगा? धौलपुर में। ध्यान रखना, सबसे पहले सूर्य उदय भी धौलपुर में होता है और अस्त भी कहाँ होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होगा? जैसलमेर में। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा? जैसलमेर। लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? 36 मिनट का। लगभग 36 मिनट का। ये अपने राजस्थान की क्या हुई? देशांतर स्थिति। भाई ये चीज है। अब आपको बात बताता हूं मैं। देखो भारत, अपन कहाँ की बात कर रहे हैं? भारत की। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। तो इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी में। इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी में। कितने डिग्री रेखा से लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यानी इससे मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम अपना IST। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। कितने? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देखो जैसे सपोज करो अब अपने यहाँ पर राजस्थान में 9 बज रहे हैं, तो अपन कहीं भी चले जाएं तो वहां कितने बज रहे होंगे? 9। कितने बज रहे होंगे? 9। क्योंकि भारत का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। भारत का कितना स्टैंडर्ड टाइम है? एक ही। और जो ये विश्व के, जो ग्रीनविच विश्व के मानक समय से कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे। 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 हाँ, मैं भी एक क्वेश्चन लिखूंगा, वो क्वेश्चन आप सोल्व करना, उसके आधार पे आपको मालूम चल जाएगा भाई भारत का क्या है। अब एक चीज देखो, आप 5.5 घंटे आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों में से निकलती है? 5 राज्यों में से। कितने में से निकलती है? 5 राज्यों में से। एक लाइन याद कर लेंगे, AC है UMO का 82.5 का। कितने का है? 82.5। देखो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, UP, MP और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, UP, MP और उड़ीसा, ये 5 राज्यों में से 82.5 डिग्री रेखा निकलती है। हाँ, अब आपको एक चीज़ बताऊँगा। हाँ, एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं और इसके आंसर आपको बताने भी है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, आर्यन किसी का नाम है, कोई बच्चा है उसका नाम है आर्यन, दिल्ली से 8 बजे हवाई जहाज से लंदन जाता है। क्या क्वेश्चन है? आर्यन दिल्ली से 8 बजे हवाई जहाज से लंदन जाता है। वह लंदन 12 बजे दिन के पहुंच जाता है और अपनी माँ सुशीला को फोन करता है। तो
आपको बताना है कि सुशीला की घड़ी में कितने बजे हैं। ये अपना एक क्वेश्चन है आर्यन दिल्ली से 8 बजे हवाई जहाज से लंदन जाता है। वह लंदन 12 बजे दिन के पहुंच जाता है और अपनी माँ सुशीला को फोन करता है। तो आपको बताना है कि सुशीला की घड़ी में कितने बजे। बस नॉर्मल है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा नहीं है। आपको इसका आंसर बताना, क्या करना है। देखो, माँ सुशीला कहाँ है? भारत में। माँ तो कहाँ है? भारत में। आर्यन कहाँ पहुँच गया? लंदन। तो फ़ोन कहाँ से करेगा? लंदन से। अपनी माँ को उतर के फ़ोन करता, हाँ मम्मी मैं सही पहुँच गया। तो आपको ये बताना है कि उसकी मम्मी की घड़ी में कितने बजे, उसकी मम्मी की घड़ी में कितने बजे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक जो विश्व के मानक समय ग्रीनविच से लंदन में ही है, तो ग्रीनविच से अपन कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे। तो यहाँ दिन के कितने बजे हैं? लंदन में 12। लंदन में कितने बजे? 12। और उसकी मम्मी सुशीला कहाँ है? भारत में। तो अब 12.5 में कितने जोड़ देंगे? 5.5 घंटे। तो अपने यहाँ कितने हो गए? 17। 17.5। तो 17.5 का मतलब क्या होता है? 5:30। तो उसकी मम्मी की घड़ी में कितने बजे? 5:30। समझ गए? तो क्योंकि वह अपन को कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटे आ गए। तो मम्मी तो भारत में ही है, तो मम्मी की घड़ी में तो कितने बजेंगे? 5.5 घंटे। ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इसको एकदम क्लियर याद कर लेना। हाँ, एक क्वेश्चन और अपन है, लिखते हैं जो भी मैंने आपको बताया। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, अलवर में सूर्य उदय 5 बजे होता है, जबकि बीकानेर व अलवर का देशांतर अंतर 6 डिग्री है या 6 देशांतर है। तो बताओ बीकानेर में सूर्य उदय कितने बजे होगा। तो बताओ बीकानेर में सूर्य उदय कितने है। देखो, अलवर में सूर्य उदय कितने होगा? 5 बजे। अलवर कौन सी दिशा में है? पूर्व में। बीकानेर पश्चिम में। तो आपको पता है पहले सूर्य उदय कहाँ होगा? अलवर में। दोनों का देशांतर अंतर कितना है? 6। तो सूर्य की किरणों को एक देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगा? 4 मिनट का। तो 6 को किससे गुणा करोगे? 4 से। 6 चौक 24, 24। तो कितना मिनट आया? 24 मिनट। कितने मिनट आए? 24 मिनट। अब यहाँ अलवर में कितने बजे हुआ? 5 बजे। तो बीकानेर में कितने बजे होगा सूर्य उदय? बीकानेर में सूर्य उदय होगा 5:24। कितना आंसर आएगा? 5:24। ऐसे अपन को निकालने हैं सब सवाल निकाल। एक ये तो अपन देशांतर, एक देखो टाइम का और बताता हूँ मैं आपको, एक सवाल और बताता हूँ। देखो, जैसे जोधपुर में सूर्य
उदय 6 बजे होता है, 6 बजे होता है तथा दौसा व जोधपुर का देशांतर अंतर 7 है। कितना डिग्री अंतर है? 7 डिग्री। तो बताओ दौसा में सूर्य उदय कितने बजे होगा? तो आपको क्वेश्चन है, जोधपुर में सूर्य उदय 6 बजे होता है तथा दौसा व जोधपुर का देशांतर अंतर 7 डिग्री है। तो बताओ दौसा में सूर्य उदय कितने बजे? पहले तो आपको ये डिसाइड करना है एक भाई, दोनों में से, जोधपुर और दौसा में से पहले सूर्य उदय कहाँ होगा? तो जोधपुर तो पश्चिम में, दौसा पूर्व में, तो सबसे पहले सूर्य उदय तो कहाँ होगा? दौसा में। कहाँ होगा? ये अपन ने पहला तो क्वेश्चन में ये निकाला भाई, पहला सूर्य उदय कहाँ होगा? दौसा में। अब आपको देखना है भाई, यहाँ 6 बजे हो रहा है, जोधपुर में सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है? 6 बजे। तो दौसा में तो सूर्य उदय 6 बजे से पहले ही होगा। कितने बजे होगा? 6 बजे से पहले ही। तो अपन को, लेकिन अंतर कितना है? 7। अंतर कितना है? 7। तो 7 को किससे गुणा करोगे? 4 से। तो कितना गुणा आया? 7 चौक 28। तो कितने मिनट होगा? 28 मिनट। तो ध्यान रखना, जोधपुर से यानी 6 बजे से 28 मिनट पहले सूर्य उदय कहाँ होगा? दौसा में। कितने मिनट पहले होगा? इससे 28 मिनट पहले। तो टाइम क्या होगा? आपको बताओ टाइम कितना होगा? 28 मिनट पहले, यानी 28 मिनट पहले होगा। तो दौसा में सूर्य उदय कितने मिनट पहले होगा? पहले होगा इस टाइम से 28 मिनट पहले, इस टाइम से 28 मिनट पहले होगा। तो कितना टाइम होगा? 5 बज के, जैसे टाइम निकाले 5:32 में 28 जोड़ो, 5:32 पर कितने मिनट पर हो जाएगा सूर्य उदय? यहाँ पर 5:32 पर सूर्य उदय हो गया जाएगा। तो आज अपना ये देशांतर वाला टॉपिक है जो ख़त्म होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसे बार बार देखो, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएंगे, भले आरएस का हो या कांस्टेबल का हो, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्थान पेपर आरएस का होता है और सबसे छोटा पेपर कांस्टेबल का होता है। लेकिन अभी तो हाई कोर्ट ग्रुप डी का उसको सबसे छोटा मानते हैं, लेकिन पहले कांस्टेबल का मानते थे। तो इस कारण आरएस से लेके हाई कोर्ट तक कोई भी एग्जाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन आप इस टॉपिक में से आप देख लोगे। तो इसे समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। और मेरा यही है कि प्रयास एक आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पहुंचाऊं। और कल अपना टॉपिक आएगा राजस्थान की मानचित्रावली, एक राजस्थान के नक्शे, राजस्थान के ज़िलों को कैसे भरा जाता है मानचित्र में, उसमें किसकी आकृति किस प्रकार का है। तो कल का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कल आप ज़रूर देखना। और आज धन्यवाद आप सभी को।